हाँ तो गाइस, आज हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हैं, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैसे फॉर्म होती हैं, आज इसके ऊपर हमारी चर्चा शुरू होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड के साथ कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो मेरे बच्चों, एक ऐसी इक्वेशन जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल लगती हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगती हो। अब बच्चों ने पूछा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या, तो एक एग्जांपल देता हूं। जैसे y इक्वल्स टू ax प्लस बी है, यहाँ x हम अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं, तो इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। बट y डिपेंड ऑन x की वैल्यू डालने पर ही y की वैल्यू निकलेगी, एंड इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक ऐसी इक्वेशन जो x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल रखती हो, an equation which contains dependent variables, independent variable, differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable, यानी y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। सीधी सीधी बात है, डिपेंडेंट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट रखती हूँ, कांस्टेंट रखती हूँ, फंक्शन रखती हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। तो कहने का मतलब ये एन इक्वेशन विच कंटेन्स dependent variable, independent variable, derivative of dependent variable with respect to independent variable, constant functions are called differential equations. Differential equations कहलाती हैं। एग्जाम्पल बोर्ड पर मैंने लिखे हैं, दिस वन x d square y upon dx square y dy by dx plus 3 equals to 0, dy by dx plus x plus y equals to 0। कुछ बच्चों ने पूछा कि भैया क्या x और y दोनों का ही होना जरूरी है? नहीं बेटा, मान लो कोई इक्वेशन ऐसे भी लिखी हुई है, इट इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इनमें से जो भी कुछ ना कुछ मौजूद हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। यानी खाली डिपेंडेंट हो तो भी चल जाएगा, खाली इंडिपेंडेंट हो तो भी चल जाएगा, बट डिफरेंशियल कोफिशिएंट का होना जरूरी है। यानी डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे टर्म्स का होना बहुत जरूरी है। करेक्ट? तो ये तो रही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। बट मैं आता हूँ मेन पार्ट पर डिफरेंशियल इक्वेशन के। डिफरेंशियल दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला है ऑर्डर और दूसरा है मेरे बच्चों डिग्री। चलिए पहले ऑर्डर को समझते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उसके अंदर आने वाले हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का नंबर होता है। यानी उसके अंदर जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा होगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। जैसे एज एग्जाम्पल, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 4 प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 3y इक्वल टू 0। अगर मैं देखूं तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? बोले भैया हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, जिसका ऑर्डर है 3। पावर कितनी लगी है वो कोई मायने नहीं रखती है, डेरिवेटिव का हायर ऑर्डर कितना है 3, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का भी ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर हमें देखना है तो उसके अंदर आने वाले हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को ढूंढना होगा। उस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो नंबर होगा वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। बेटा एक नंबर के ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं इस पर, तो देखिए बेटा एग्जांपल है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर क्या होगा भाई? इसका ऑर्डर बोले भैया इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि हायर ऑर्डर 2 है। ठीक है, नीचे वाले में डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 4 प्लस वाई इक्वल टू 0, ऑर्डर कितना होगा? बोले भैया इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। जो टी की हाईएस्ट पावर है, जो डेरिवेटिव का हायर ऑर्डर है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। तो मैं समझता हूँ सबको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, कॉपियों पर नोट्स में बना लीजिएगा। हालांकि ये सब बातें मैंने आपको जो स्पायर शीट दी है उसके अंदर लिख कर दी हैं। तो भाई पहली वाली इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? भाई पहली वाली इक्वेशन जो सबसे पहला एग्जाम्पल में लिखी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन वाले एग्जाम्पल में, तो उसमें भी पहली वाली इक्वेशन में ऑर्डर कितना हो गया? 2, और सेकंड वाली में ऑर्डर कितना हो गया? 1। मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले की। ठीक, हाँ भाई। तो अब हम चर्चा करेंगे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पर कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। तो बड़ी सिंपल भाषा में ये कहता हूं भैया कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हायर ऑर्डर की हाईएस्ट पावर,
यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आने वाले हायर ऑर्डर टर्म की जो हाईएस्ट पावर होती है मेरे बच्चों, वो उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, बड़े ध्यान से सुनिएगा। होल क्यू है ये, लिखिए। अब मुझसे पूछा जाए इसका ऑर्डर बता दो, तो भाई ऑर्डर तो मैं इसका कहूंगा 2, कहूंगा कि नहीं, हायर ऑर्डर कितना है 2। बट अगर कोई मुझसे कहे इसकी डिग्री बता दीजिए, डिग्री कितनी होगी, तो भैया हायर ऑर्डर की हाईएस्ट पावर, हायर ऑर्डर का एक ही टर्म है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई। बहुत सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, हाँ जी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 4, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3, या और एक और टर्म लाता हूं, डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 5, ये लिखा हुआ है। हाँ भाई, हायर ऑर्डर टर्म बोले डी स्क्वायर, यानी ऑर्डर तो इसका 2 हो गया। बट अगर कोई मुझसे पूछे इसकी डिग्री बता दीजिए, डिग्री क्या होगी साहब, तो भाई हायर ऑर्डर टर्म की हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की जो हाईएस्ट पावर होती है वो देखिए कि भाई कितनी हाईएस्ट पावर, बोले भैया 4, इसका मतलब क्या है, बोले 3 भी तो है पर हाईएस्ट कौन है 4, तो 4 को हम डिग्री कहेंगे। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ हायर ऑर्डर टर्म इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब मैं आता हूं तीसरे एग्जांपल पर मेरे बच्चों। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बेहतरीन एग्जांपल है। ये लिखा हुआ है, कभी कोई ऑर्डर पूछे, ऑर्डर क्या होगा, बोले हायर ऑर्डर तो 2 ही है, ऑर्डर तो 2 हो गया। डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे हैं उसकी डिग्री भी तो 2 होगी। बेटा मेरे, अगर फंक्शन के अंदर, फंक्शन मतलब साइन कॉस टेन लॉग ई की पावर, जहां पर एक्स और वाई आना चाहिए, अगर वहां पर कभी डेरिवेटिव वाला टर्म आ जाए तो हमेशा उसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, यानी ऐसी इक्वेशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसी इक्वेशंस की डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड कही जाती है। ध्यान रखिएगा, फंक्शन के अंदर, फंक्शन मतलब साइन कॉस टेन लॉग ई की पावर, इस टाइप के फंक्शन में जहां एक्स और वाई आना चाहिए, वहां ऐसा टर्म अगर कहीं आ जाता है तो ऐसे केस में हम उसकी डिग्री को हमेशा नॉट डिफाइंड कहेंगे। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, फंक्शन के अंदर जब भी डेरिवेटिव टर्म आ जाए तो ऐसे केस में उसकी डिग्री को हम नॉट डिफाइंड कहेंगे। करेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 4 पर आता हूं। ये एक सवाल मैंने लिया, क्यों भाई इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर तो हर केस में निकाला जा सकता है। देखिए ऑर्डर तो हर केस में फाइंड आउट कर सकते हैं, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है। बोले ऑर्डर इसमें तो हायर ऑर्डर एक ही आ रहा है, यानी 1 ही तो है। अब बात है डिग्री, क्यों भाई इसकी डिग्री क्या होगी, बच्चे मुझसे कह रहे हैं नॉट डिफाइंड होगी साहब, इतनी सारी चीजें लिखी आ रही है, नॉट डिफाइंड होगी। मेरे बच्चों एक सेकेंड रुक जाओ, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, देख रहे हैं ना, क्या भाई ऐसा लिखा है क्या। अब कोई भी डेरिवेटिव टर्म फंक्शन के अंदर है क्या, साइन इनवर्स के अंदर या साइन के अंदर कहीं भी डेरिवेटिव टर्म है क्या, बोले नहीं है, इसका मतलब डिग्री भी कितनी हो गई, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, बोले 1। तो देखिए एक बात फिर और जोड़ देता हूं, अगर हायर किसी भी फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव टर्म आ जाए और आप उसे रिमूव ना कर सकें, बोले ऊपर वाले में भी तो कर सकते हैं, काम कर देख लो, इसको उठा के यहां ले जाओगे, साइन को बचाओगे तो साइन इनवर्स के अंदर फिर से डेरिवेटिव टर्म आ जाएगा या नहीं। यानी जब कभी भी फंक्शन के अंदर जहां पर एक्स और वाई आ रहा है वहां पर अगर डेरिवेटिव टर्म आ जाए और आप उसे हटा ना सके, इधर उधर करने पर भी फंक्शन के अंदर ही डेरिवेटिव रहे, तो ऐसे केस में डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। बट अगर आप उसे हटा सकते हैं तो उस केस में डिग्री डिफाइन की जा सकती है, वही हायर ऑर्डर की हाईएस्ट पावर, यानी कि डिग्री 1 हो जाएगी। तो चौथा एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल के बीच का अंतर समझिए। थर्ड एग्जाम्पल में अगर मैं इसको यहाँ ली भी जाता और साइन को वहां पहुंचा भी देता तो साइन इनवर्स के अंदर डेरिवेटिव आ जाता, यानी कितनी भी कोशिश कर लूं फंक्शन के अंदर से डेरिवेटिव नहीं हट रहा, इसीलिए डिग्री नॉट डिफाइंड। पर यहाँ तो हट रहा था, इसीलिए डिग्री क्या हो गई, डिफाइन हो गई। तो इसीलिए इन एग्जाम्पल को भी बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं अब इसको रफ करूंगा तो मैं चाहूंगा एक बार ध्यान से एग्जाम्पल को समझे जरूर अच्छी तरह से। फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव आ जाए
तो डिग्री नॉट डिफाइंड अगर वो रिमूव ना हो सके, है ना। बट अगर इधर उधर करके रिमूव हो सकता हो तो फिर आप इसको डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं, करेक्ट। इसी के बाद एक एग्जांपल की तरफ और आऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा एग्जांपल है, चाहूंगा बच्चे इसको भी समझे। एक सवाल मुझ पर लिख कर दे दिया गया, ये लिख दिया और मुझसे पूछा गया इसका ऑर्डर बता दीजिए, डिग्री बता दीजिए। तो ऑर्डर तो मुझे बिना टेंशन के, ऑर्डर के लिए तो मेरे को ढूंढना ही नहीं पड़ता, बस केवल एक ही बार ढूंढनी पड़ती है, हायर ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर तो इसका 2 हो गया। अब मुझसे पूछ रहे हैं डिग्री, क्यों भाई हायर ऑर्डर की हाईएस्ट पावर, तो हिसाब से तो डिग्री 1 हो जानी चाहिए। बट मेरे बच्चों एक बात और ध्यान रखना, ये हमेशा रेडिकल और फ्रैक्शनल पावर से फ्री होनी चाहिए, यानी डेरिवेटिव टर्म पर कभी भी रूट 1/3, 1/2, 1/5, 2/5 ऐसी फ्रैक्शनल पावर नहीं लगी होनी चाहिए। अगर ऐसी फ्रैक्शनल पावर लग रही है तो आप डिग्री नहीं ढूंढ सकते, पहले आपको शुद्ध करना पड़ेगा सवाल को, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से इसके स्क्वायर रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर लग जाएगा, और जब डेरिवेटिव वाला टर्म रूट से बाहर आ गया तो इसका मतलब इसकी डिग्री अब आप डिफाइन कर सकते हैं। कितनी हो गई इसकी डिग्री? 2 हो गई, हायर ऑर्डर की हाईएस्ट पावर हो गई। तो यानी तीसरी बात जो है नोट करने की है कि कभी भी अगर कोई डेरिवेटिव टर्म फ्रैक्शनल पावर में है तो पहले स्क्वायरिंग से, क्यूबिंग से, बाई 4 से उस पावर को इंटीजर कर दो, यानी फ्रैक्शनल पावर खत्म कर दो। देन आफ्टर आप ढूंढिए कि हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर कितनी है, तब उसके बाद आप उसकी डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत मतलब का आर्टिकल है, देखने में इतना आसान लगता है, उतना आसान है नहीं। 2-3 बातें समझने की थी। हायर ऑर्डर की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। अगर फंक्शन के अंदर कहीं भी डेरिवेटिव आ रहा है और वो हटाया नहीं जा सकता तो ऐसे केस में डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। तीसरी बात, अगर कहीं भी डेरिवेटिव टर्म पर फ्रैक्शनल पावर लग रही है तो उस केस में पहले हम स्क्वायरिंग, क्यूबिंग करेंगे, तब जाकर डिग्री या ऑर्डर तो ढूंढ सकते हैं, डिग्री ढूंढेंगे, करेक्ट। देखो एक बार 1-2 एग्जांपल और क्लियर करूंगा, जल्दी जल्दी ध्यान से सुन लीजिएगा। 1 + x² dy/dx + y = 0 ये लिखा हूं, और आपको मुझसे पूछे इसके ऑर्डर और डिग्री बता दो। देखिए जी साहब, ना तो कोई अंडर रूट के अंदर डेरिवेटिव टर्म है, सिंपल है, तो हमें मुझे कुछ नहीं करना। ऑर्डर कितना हो गया? 1, और डिग्री भी कितनी हो गई मेरे बच्चों? हायर ऑर्डर की पावर, हाईएस्ट पावर बोले वो भी 1, यानी ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1। तो बड़े ध्यान से समझ कर नोट कीजिएगा डिग्री को निकालने का तरीका क्या है। और उम्मीद करूंगा 9.1 एक एक्सरसाइज आप लोग अभी एनसीईआरटी खोले, तुरंत जो वीडियो देख रहे हैं सभी लोग 9.1 एक्सरसाइज खोले, उसमें केवल आपसे ऑर्डर और डिग्री के ऊपर चर्चा की गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी 9.1 खोलेंगे और वीडियो को दोबारा तब चालू करेंगे जब 9.1 के पहले सारे सवालों के टॉपिक के डाउट क्लियर हो चुके हों। 10 सवाल है, ओरल हो जाएंगे, हर सवाल में केवल आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो एज अ प्रैक्टिस शुरू कीजिए और 5 मिनट के बाद दोबारा से वीडियो को देखना शुरू कीजिए, ठीक है। यहाँ पर वीडियो को रोक सकते हैं, पॉज करिएगा। हाँ भाई, तो गाइस मुझे उम्मीद है कि सबने 9.1 लगाई होगी अभी और ऑर्डर और डिग्री के बारे में थोड़े से व्यूज क्लियर हुए होंगे। अब मैं इसके बाद आप लोगों से चर्चा करता हूँ कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए 2 बातें ढूंढनी है। पहली बात कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब बोले भैया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब ऐसे कांस्टेंट जिनको हम अपनी मर्जी से कांस्टेंट कहते हैं, ABC, PQ, R, M, N, O। अब 1, 2, 3, 4 तो प्योरली कांस्टेंट है, 1 तो हर सवाल में 1 ही रहेगा, बट एक की वैल्यू किसी सवाल में हमारे हिसाब से 1 है, किसी सवाल में हमारे हिसाब से 2 है। तो ऐसे कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाते हैं, अपनी इच्छा से माने गए कांस्टेंट। तो अब जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? बोले 2। अब मुझसे कहा गया फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो आपको 2 बातें ध्यान रखना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है, और ऑब्टेन इक्वेशन की मदद से उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, ठीक। यानी अगर मुझे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले एग्जांपल बना दिखा रहा हूं, बाद में नोट लिखाऊंगा। तो अब इसके अंदर मुझे कितने आर्बिट्रेरी है? बोले आपके 2, तो मुझे इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y डैश इक्वल्स टू 0। मैं एक काम करता हूँ, सारे आर्बिट्रेरी एक ही बार में इकट्ठे कर देता हूँ ताकि वो एक ही बार में गायब हो जाएंगे, ठीक। डिफरेंशिएशन अगेन,
एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ। मेरे पास 2 बार डिफरेंशिएट का राइट क्यों मिल गया, 2 आर्बिट्रेरी थे इस वजह से। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, हवाई प्रोडक्ट टू लगा रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का भी डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर रहते थे डिनोमिनेटर का 1 इक्वल्स टू 0। बच्चों एक्स वाई वाई डबल डैश एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। यानी आपका मेन मोटिव क्या है, जितनी डिफरेंशियल जितने उसके अंदर आर्बिट्रेरी है उतनी बार डिफरेंशिएशन कर देना और ऑब्टेन इक्वेशनों की मदद से उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देना। जहां आपने एलिमिनेट कर दिए वही आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, तो इस बात को मैं अगर लिखना चाहूं तो लिख सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकला है, हियर द कंक्लूजन इज if a equation है ना, if an equation consists so many arbitrary constants then it is differentiable and it can be differentiated so many times उतने बारी डिफरेंशिएट की जाएगी एंड एलिमिनेट करना है हमें द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। तो इस तरह से हमें इस सवाल में काम करना होगा, यानी हर सवाल में आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ढूंढना है। तो पहला एग्जांपल तो मैंने ऐसा लिया जिसमें आर्बिट्रेरी एक ही तरफ सरक गए और आपका एक बार डिफरेंशिएट करने पर ऑटोमेटिकली गायब हो गए। पर मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स और समझाऊंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे 1-2 एग्जांपल्स को और फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। ये एक और एग्जांपल, चलिए बोर्ड पर मैंने लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, अब मुझसे कहा गया कि आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। हाँ भाई, कितने आर्बिट्रेरी बोले भैया 2, इसका मतलब कितने बार डिफरेंशियल बोले भैया 2 बार। चलिए साहब, तो पहले तो एक बार करते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन बोले भैया a cos x का माइनस sin x और sin x का cos x प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर x। हाँ भाई, कभी क्या ये वापस y नहीं लौट कर आ गया, देखना है ना। तो कभी कभी ऐसा होगा कि डिफरेंशिएट करने पर वापस y लौट कर आ जाएगा, और अगर आ जाए ना y लौट कर तो तुरंत उसे y डाल दीजिए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव a और b गायब करने का है, x और y गायब करने का नहीं है। तो y डैश माइनस y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x, ये मेरी सेकंड इक्वेशन तैयार हो गई। हाँ भाई, अभी तक मैंने डिफरेंशिएट केवल एक बार किया है, अभी मेरे पास डिफरेंशिएट का एक बार का राइट और है। मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन कर दिया, एक बार और दोबारा से कर दिया बच्चों। तो y डबल डैश माइनस y डैश एक बार दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। तो e की पावर x फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन यानी a माइनस के a sin x प्लस b cos x और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x, क्या भाई? ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस को मत, अब मेरा दिमाग फिर घूम रहा है यार, कैसे ए और बी गायब करूं, तो बहुत बड़ी सी इक्वेशन आ गई। क्योंकि क्या मैं इसकी जगह पर फिर से फर्स्ट से देखो y लिख सकता हूं क्या, y तो यार क्यों नहीं लिख सकते, मैंने तुरंत इसकी जगह पर y लिख दिया। और इक्वेशन सेकंड से देखो, इसके इक्वेशन सेकंड से क्या मैं इसकी जगह पर y डैश माइनस y लिख दूं क्या, y डैश माइनस y फ्रॉम सेकंड, और जब ऐसे करूंगा तो सारे गायब हो गए, फाइनली सबको इकट्ठा कर लो एक तरफ। तो y डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस 2y प्लस 2y इक्वल्स टू 0, और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो यानी कुल मिलाकर क्या कंक्लूजन निकल रहा है, बोले भैया डिफरेंशिएशन करके ए और बी को गायब करना है।
y वापस लौट के आ जाए तो रख दो, नहीं हो रहा इकट्ठे हो रहे हो आर्बिट्रेरी एक तरफ, आर्बिट्रेरी इकट्ठे कर दो। तो कैसे भी करके आपको एलिमिनेट कर कर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करनी है। करेक्ट? एक बार देखिए ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से। चलिए गाइस, तो आप सभी लोगों ने फॉर्मेशन के बारे में अभी जाना था, है ना। आप लोगों को जो मैंने बात लिखी है सब आप लोगों की, मैंने जो स्पाइल शीट आपको दी है उसके पेज नंबर 35 को आप चेक कीजिएगा, सारी बातें उस पर डिटेल में लिखी हुई हैं, तो एक बार उसको भी रीड कीजिएगा। ठीक है, तो अभी एक और सवाल हमारे पास बोर्ड पर लिखा हुआ है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। अब भैया डिफरेंशियल इक्वेशन तब निकले, पहले तो ओरिजिनल इक्वेशन निकले, तो अब मुझे ऐसे कर्व की इक्वेशन पता करनी है जिसका जो कि ऐसा सर्किल है और वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच करता है। हाँ भाई, वाई एक्सिस ये रही, इसको ओरिजिन पर टच करता है। ठीक ना भैया, ये हो गया, नहीं हो इधर से हो गया, इधर भी बना सकते हैं, कहीं भी बना लीजिए। ठीक है, ओरिजिन पर टच कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि जो सेंटर होगा वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा ही करेगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट रेडियस की परपेंडिकुलर होती है। चलो साहब, हमें नहीं पता कितनी दूरी पर करेगा, हमने तो ए मान लिया, तो ए 0 हो गया। तो अब मेरे पास सेंटर भी है, मेरे पास रेडियस भी है, तो मैं इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख सकता हूं क्या? तो भाई इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखना है मुझे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये मेरा बन गया। अगर मैं इसको और साफ सुथरा कर लूं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, ये मेरी तैयारी हो गई या नहीं? अब ये तो ओरिजिनल इक्वेशन बनी सर्किल की, मुझे निकालनी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बस मैं एक ही बार ढूंढूंगा, कितने आर्बिट्रेरी? बोले एक। इसका मतलब कितने बार डिफरेंशिएट? बोले एक बार। चलिए साहब, तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और उसको एलिमिनेट भी करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 2x 2y y डैश 2a1 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई वाई डैश। आ गई या नहीं आ गई? उठाइए, ए की वैल्यू पुटिंग इन 1 कर दीजिए, हो गया एलिमिनेट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू, ठीक, ए की वैल्यू रख दी मैंने। देन आफ्टर कैलकुलेट कर लेंगे, जो आ जाएगा फाइनली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो मेरे बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई वाई ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कभी कभी वो आपको ऐसी कंडीशन भी देगा, तो पहले तो ओरिजिनल इक्वेशन बनाइए, देन आफ्टर कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कीजिए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ सबको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। आज मैंने जो समझाया, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, फॉर्मेशन कैसे होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्यूशन के तरीके सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो होप सो गाइस, आज आप लोग 9.1 9.3 दोनों एक्सरसाइज को निपटाएंगे। एक्सरसाइज एनसीईआरटी से दोनों को होमवर्क पूरा करेंगे, डाउट निकलेंगे मुझसे पूछेंगे, तब हम लोग आगे मिलेंगे। ओके बच्चों, चलिए।